तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लायन किंग को देखते हैं जो दोबारा किसी के कंट्रोल में आ जाता है और अपनी बेटी पर अटैक कर देता है, मगर वैंगहाउ फौरन मिस चू को पकड़ता है और अपनी स्पेशल पावर से हील करने लग जाता है। पर चू अपने फादर के लिए परेशान होते हुए उनके पास जाने लगती है कि आखिर इन्हें दोबारा क्या हो गया, मगर वैंगहाउ उसे रोक लेते हैं और कहता है कि अभी नहीं जाओ, तुम्हारे फादर को जेंची ने दोबारा कंट्रोल कर लिया है। मैंने इनके अंदर से पिल तो निकाल लिया था, पर लगता है कि इनके अंदर और भी पिल हैं। तुम दोनों पीछे ही रहना, मैं अभी कुछ करता हूँ। और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए लायन किंग की स्पेशल पावर्स के मेडियंस को ब्लॉक करने लगता है ताकि वो सोल कंट्रोलिंग पिल को बाहर निकाल सके, मगर ऐसा नहीं होता। लायन किंग की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से वैंगहाउ फौरन पीछे हट जाता है और वापस वहीं आ जाता है जहां वो पहले खड़ा था। देन हम लायन किंग को देखते हैं जो वैंगहाउ पर अटैक करने लगता है, तो ज़ेनी अपनी पावर का यूज करके उसे रोकने लगती है पर नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से वो सभी बड़ी मुश्किल से लायन किंग के अटैक से बचती है। और ज़ेनी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर मेरी पावर्स को क्या हुआ, इस पर काम क्यों नहीं कर रही। तो वैंगहाउ बताता है कि शायद जेंशी ने अपनी पावर को इनके अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तुम लोगों के अटैक अब इन पर काम नहीं करेंगे, इसलिए तुम लोग पीछे ही रहो, मैं इन्हें देखता हूँ। मगर लायन किंग की नजर पहले ही लड़कियों पर पड़ गई होती है और वो उन पर अटैक करने जाने लगता है कि तभी वैंगहाउ से सीटियां मार के अपनी तरफ बुलाता है। तो वो अपने आगे पीछे वैंगहाउ को ढूंढने लग जाता है, पर वैंगहाउ हवा में होता है और वो अपनी स्पेशल पावर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो बड़ा इजिली डॉज कर लेता है। देन लायन किंग अपने स्पीड से अटैक करता है, पर वैंगहाउ बच जाता है और 7 क्रोन किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए लायन किंग के आसपास फुल स्पीड से घूमने लग जाता है और मौका मिलता ही उस पर अटैक करता है, मगर लायन किंग उसे डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ज़ेनी कहती है कि तुम्हारे फादर को जिंदा रखने की वजह से वैंगहाउ अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा। तो मिस चू कहती है कि मुझे भी दिख रहा है, मैं अभी वैंगहाउ की मदद करती हूँ। मिस चू को मदद के लिए जाता देख गोल्डन ड्रैगन ज़ेनी को टीज करने लग जाता है कि क्या तुम अपने प्यारे वैंगहाउ की मदद नहीं करोगी। तो ज़ेनी गुस्से में कहती है कि मैं भी करूंगी, एंड तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए लायन किंग के एक हाथ को पकड़ लेती है, जिस पर मिस चू उसके दूसरे हाथ को पकड़ती है और कहती है कि वैंगहाउ जो भी करना है जल्दी करो, हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तो वैंगहाउ कहता है कि बस 2 मिनट के लिए पकड़ो, और वो सोल स्नैच स्किल का यूज करके उनके अंदर से सोल कंट्रोलिंग पिल को बाहर निकालने लगता है, पर उसे पता चलता है कि उस पिल को तो उनकी सोल के अंदर प्लांट किया गया है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि मामू आप क्या करें, अगर इस पिल को बाहर निकालना है तो इस सोल को खत्म करना पड़ेगा, और अगर सोल खत्म हुई तो साथ में ये भी खत्म हो जाएंगे। मगर वैंगहाउ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पर तभी सोल के बाहर होने की वजह से लायन किंग कुछ पल के लिए होश में आता है और अपनी बेटी से कहता है कि चू मुझे माफ करना, शायद मेरे जाने का टाइम आ गया है, मैंने अब तक जितने लोगों का सेक्रीफाइस किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। पर चू दुखी होते हुए कहती है कि फादर आप कैसी बातें कर रही हैं, आप हिम्मत नहीं आ रहे, सब ठीक हो जाएगा। मगर लायन किंग कहता है कि नहीं मेरी बच्ची, ये मेरे कर्मों का फल है, जो मैंने किया उसके बाद मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो ये सुनकर चू रोने लग जाती है और लायन किंग कहता है कि मेरी बच्ची अपना ख्याल रखना, आपसे क्लैन की डर तुम हो, और हो सके तो अपने सालिम बाप को माफ कर देना। एंड तभी वो खुद पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वैंगहाउ हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर सकता था। मगर लायन किंग कहता है कि आई एम सॉरी यंग मास्टर वैंगहाउ, अपने लोगों को मारकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। एंड तभी वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उसके डिस्ट्रॉय होते ही चू रोने लग जाती है और एक चीज उठते हुए सीधा सैनी के माइंड में चली जाती है, मगर उसे पता नहीं चलता। फिर हम वैंगहाउ को देखते हैं जो मिस चू को चुप करवाते हैं और ज़ेनी गुस्से से कहती है कि साला एक दफा अगर वो जेंची मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मगर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि तू तो उसकी एक चमार खा के मर जाएगी, जिस पर ज़ेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोल्डन ड्रैगन को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है, और तभी वो जेंची के वश में आ जाती है, क्योंकि लायन किंग के डिस्ट्रॉय होते ही वो सोल कंट्रोलिंग पिल निकलकर सीधा ज़ेनी के अंदर चली गई थी। देन वो सीधा मिस चू को गले से पकड़ती है और कहती है कि वैंगहाउ अगर अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे वाली हवेली पे आ जाना। इस पर गोल्डन ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि मामू ये क्या, ये तो उस चैंची के वश में आ गई है। तो वैंगहाउ फौरन सोल स्नैच स्किल का यूज करके उसके अंदर से सोल कंट्रोलिंग पिल को बाहर निकालने लगता है, मगर तभी वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू अब हम क्या करें। तो वैंगहाउ कहता है कि फिकर नॉट, मैंने उसके अंदर से सोल कंट्रोलिंग पिल को बाहर निकाल लिया है, वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। सीन चेंज होता है तो हम एक बंदे को देखते हैं जिसे हमने पहले भी देखा था, एंड भाई लोग इसका नाम ही जेंजी होता है। फिर ज़ेनी मिस चू को उसके पास लेकर आती है, तो चू कहती है कि तुम ही जेंची हो ना, आखिर तुमने ज़ेनी के साथ क्या किया। जिस पर जेंची कहता है कि वही जो तुम्हारे फादर के साथ किया था, पर इसका इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं एक मेडिसिन बना रहा हूँ जिससे मैं इसे और वैंगहाउ को फुली कंट्रोल कर लूंगा। तो मिस चू गुस्से में कहती है कि तेरी तो, और वो उस पर अटैक करने लगती है, मगर ज़ेनी बीच में आ जाती है और कहती है कि कोई भी लॉर्ड जेंची को टच नहीं कर सकता, पर तभी वो अचानक होश में आ जाती है। इसे देखकर चू काफी हैरान होती है और फिर ज़ेनी आसपास देखती है और चू को आंख मारते हुए कहती है कि चलो मिलकर काम करती हैं, जिस पर चू कहती है कि ठीक है, एंड तभी वो झूठ मूठ की फाइट करने लग जाती हैं। तो फाइट करते करते ज़ेनी सीधा जेंची के साथ जाकर टकराती है, जिससे उसकी मेडिसिन में ज्यादा टॉनिक गिर जाता है और वो खराब
खराब हो जाती है। तो ये देखकर मिस चू काफी खुश होती है, मगर जेंशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जैनी फौरन उस मेडिसिन को पकड़कर चू की तरफ फेंक देती है और चू उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस पर जेंशी गुस्से में कहता है कि तुम होश में हो, इसका मतलब तुम मुझे उल्लू बना रही थी। जिस पर जैनी हंसते हुए कहती है कि बने हुए को क्या बनाना। तो ये सुनते ही जेंशी उन पर अटैक कर देता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों हार कर रस्सियों में बंधी होती हैं और जेंशी ने उन पर कीड़े छोड़े होते हैं। तो फिर जैनी गुस्से में कहती है कि साले कमीने, एक दफा पेंखाओ को आने दे, वो तुझे टकला करके तेरा खून पिएगा। जिस पर जेंशी कहता है कि उसके आने से पहले ही मेरे ये कीड़े तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसे खा जाएंगे जैसे वो वहां पर कभी थे ही नहीं। तो ये सुनते ही वो दोनों थोड़ा सा डर जाती है और चू कहती है कि तुम्हें पेंखाओ को पकड़ने के लिए एक होस्टेज चाहिए ना, तुम मुझे रख लो, इसे छोड़ दो। जिस पर जैनी कहती है कि हाँ हाँ मुझे छोड़ दो, मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ, मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी बातें सुनकर जेंसी सोच में पड़ जाते हैं और फिर जैनी कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें डिवाइन कल्टीवेशन की बुक दूंगी। जिस पर जेंसी कहता है कि वो बुक दिखाओ। तो जैनी उसे वो बुक दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रह के मुझे ये टेक्निक सिखाओगी। तो भाई लोग इसे कहते हैं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।